नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश में लगातार हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और अब यह साफ नजर आने लगा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहां हिंदू होना भी एक अपराध सा हो गया है। पहले संतों को जेल में डाला गया, अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले हो रहे हैं। यह वही बांग्लादेश है जहां अब हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश अब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान जैसा बन चुका है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में भी हिंदुओं और सनातनियों ने बांग्लादेश की हरकतों के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में हालात क्या हैं और वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है। उसके बाद बात करेंगे इंदौर में हुए प्रदर्शन की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद से जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों ने लगातार हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। अब बांग्लादेश में इन ताकतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने भी हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया। गांव में स्थित शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, सोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिरों पर पत्थर फेंके गए, जिससे इन मंदिरों को नुकसान हुआ। स्थानीय पुलिस ने इस हमले की पुष्टि की है। इसके अलावा हिंदू संत कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं से साफ हो रहा है कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। और चलिए अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में लाखों लोग आज सुबह सड़क पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताया। इसमें कई साधु संत भी शामिल थे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के हिंदू समाज पर हो रहे बर्बर अत्याचारों को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है और इस गुस्से का रुख अब इंदौर तक पहुंच चुका है। आज इंदौर शहर में हिंदू समाज के लाखों लोग एकजुट हुए और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेता एकलव्य गौड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू महिलाएं, बच्चों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वह पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। इस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विगत 4 अगस्त से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से लगातार आज तक वहां के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से वहां की आर्मी, सरकार और जनता द्वारा टारगेट किया जा रहा है। नरसंहार लगातार चल रहा है। महिलाओं के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा है। वो बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया और वो लगातार आज तक वो नरसंहार चल रहा है। आज उन सब घटनाओं से आहत, क्रोधित और दुखी होकर के संपूर्ण मालवांचल का हिंदू समाज सड़क पर है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी पूरे विश्व के जो जिम्मेदार लोग हैं, संपन्न शक्तियां हैं, मानवाधिकार शक्तियां हैं, संगठन है और केंद्र सरकार, इससे मांग है कि इन सब घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, अगर भारत सरकार को आर्मी भी भेजना पड़े और वहां शांति बहाल करनी पड़े तो वो करना चाहिए। और इन्हीं सब घटनाओं से आहत होकर आज इस रैली के रूप में संपूर्ण हिंदू समाज सड़क पर है। वहीं भाजपा विधायक मालिनी गौड़ ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा, हमारे बांग्लादेशी भाइयों और बहनों पर हो रहे जुल्मों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। लगातार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, वो पूरा देश निंदा करता है और इस
के लिए आज पूरे मालवांचल में जन आक्रोश रैली निकाली ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश जाए और सभी देश इस पर दबाव बनाए। इवन सरकार को करना पड़े तो हमारे यहाँ से आर्मी भी भेजे और इस अत्याचार को रोके। इसीलिए आज जन आक्रोश रैली सभी हिंदुओं ने निकाली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हिंदू समाज के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को हम आगे तक भेजने की प्रक्रिया में हैं और यह मुद्दा सरकार के सामने सही तरीके से उठाया जाएगा। देखिए, सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है और जो बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन संबोधित किया गया है, जो मेरे द्वारा ग्रहण करके उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जाए। रैली का समापन कलेक्टर कार्यालय तक हुआ, जहां हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इंदौर में इस जन आक्रोश रैली ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इस रैली ने न सिर्फ देश बल्कि बांग्लादेश और दुनिया को भी यह बता दिया कि हिंदू समाज अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है।